चलो अब मैं सोचती हूँ बच्चे थोड़ा मस्ती कर रहे हैं, कहाँ तक डांटूंगी मैं, मस्ती भी बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो देखो अब जैसे मैंने यहाँ मिस्टेक की थी, अगर ये मिस्टेक ना करके मैं ये काम करती कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले मैं अपनी आईडी मेन आईडी के साथ साथ अपने पहले सेकंड आईडी को एक्टिवेट करवाती 1000 से, तो मेरा 1 पेयर कंप्लीट होता, तो मेरी यहाँ पर कितनी इनकम बनती, 180 मेरी खुद की आईडी एक्टिवेट करवाने से। ब्लर आ रहा है यार, है ना? अब सही है? सही है मैम। ओके, ठीक है, तो ये 180 हो गया। अब मैंने जैसे अनुपमा को लगाया राइट साइड में, और राइट साइड में नहीं लगा के मैं यहाँ पर खुशहाली को लगाऊंगी, क्योंकि मेरा यहाँ पर क्या है, पावर लैग है। पावर लैग पर मैं क्यों लगाऊंगी, क्योंकि मुझे इनकम चाहिए मैचिंग करके, तो मैंने यहाँ पर खुशहाली को लगा दिया। ठीक है, अब ये आप देखो यहाँ पर खुशहाली एंड मुस्कान यानी अनुपमा से मेरा मैचिंग हुआ, यहाँ मेरा 180 आया, और मैंने अपनी दोनों आईडी एक्टिवेट करवाई, उससे मेरा 180 आया। खुशहाली से मुझे 180 रेफरल इनकम भी आ गई। ओके, इससे मेरा मैचिंग हुआ 180, मेरा खुशहाली से रेफरल 180, और मैंने दोनों आईडी एक्टिवेट करवा ली, उससे 180। ठीक है, तो मेरा क्या हुआ, 540 मेरी इनकम बनी, मेरी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई। ओके, अब इसमें मेरा बेनिफिट क्या है, अब आप देखो इसका पावर, ट्राईपॉड का पावर अब आप देखो। अब मैं क्या करूँगी, मैंने जो अपनी सेकंड आईडी एक्टिवेट करवाई है लेफ़्ट की, और जो मैंने राइट आईडी एक्टिवेट करवाई है लेफ़्ट की, अगेन एक्सप्लेन। ओके, जैसे कि ये मेरी मेन आईडी है, मैंने अपनी मेन आईडी से अपनी सेकंड आईडी को भी एक्टिवेट करवाया, एंड राइट आईडी को भी मैंने एक्टिवेट करवाया, यानी मेरा कंप्लीट 1 पेयर हो गया। यहाँ मैंने 180 रुपये ले लिए। अब आप क्या करोगे, बहुत से फैमिली स्ट्रक्चर भी मैं इसी में बता देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया था, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी आईडी रजिस्टर की, अपने मैम के साथ लगाई, अपनी दोनों आईडी रजिस्टर की। अब मैंने क्या किया, इस सेकंड आईडी से अब मैंने मेन आईडी को छोड़ दिया, मेन आईडी को अब मैं नहीं देखूंगी बिल्कुल भी। अब मैंने सेकंड आईडी को पकड़ा, लेफ़्ट के मैं सेकंड आईडी से मैंने क्या किया, सबसे पहले अपनी फैमिली मेम्बर का आईडी रजिस्ट्रेशन करके रख दिया, स्ट्रक्चर कर दिया। तो मैंने यहाँ लेफ़्ट में अपने बेटे को लगाया, सम्यक को, एंड सेकंड आईडी से मैंने अपनी मदर इन लॉ को लगाया। ओके, राइट साइड की सेकंड आईडी से मैंने अपने राइट साइड में हस्बैंड को लगाया। ठीक है, और मैंने इधर राइट साइड के लेफ़्ट साइड में मैंने अपनी मम्मी को लगाया। ठीक है, मुझे दिख ही नहीं रहा, मैंने यहाँ अपनी मम्मी को लगाया। एंड मैंने और क्या किया, अपनी मम्मी के नीचे ही मैंने अपने भाई की आईडी भी, पहले इनका ट्राईपॉड बना दिया मम्मी का, ये भी मैंने सब रजिस्ट्रेशन करके पूरा स्ट्रक्चर रेडी करके रखा है। अपने हस्बैंड का भी लेफ़्ट राइट बना दिया, अपनी मम्मी का भी लेफ़्ट राइट बना दिया, अपने बेटे का भी लेफ़्ट राइट बना दिया, और अपने सासू माँ का भी लेफ़्ट राइट बना दिया। मतलब ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर कर लिया। साथ ही साथ मैंने क्या किया, अपनी मम्मी के आईडी के लेफ़्ट राइट के साथ मैंने लेफ़्ट के लेफ़्ट में अपने भाई का भी रजिस्ट्रेशन कर दिया, निखिल का, और उनका भी ट्राईपॉड बना दिया। इन फ्यूचर अगर मुझे कोई भी मिलता है, अब यहाँ पर आपको पता है मेरा भाई भी काम नहीं करने वाला, मेरा भाई के साथ साथ मेरी मम्मी भी काम नहीं करने वाली, मेरी सासू माँ वो भी काम नहीं करने वाली, एंड मेरे हस्बैंड अगर उनका तो मन रहता है तो वो कर सकते हैं, मन हुआ मेरा बेटे का तो वो भी फ्यूचर में कर सकता है, ये उसकी चॉइस है। बट यहाँ मैंने अपने ऊपर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर मैंने पूरा फैमिली स्ट्रक्चर लगा लिया कि इन फ्यूचर मुझे और ज़्यादा इनकम चाहिए, तो मैं आगे कभी भी लाइफ में इनको एक्टिव करवा लूँगी और इनसे भी मैं इनकम ले लूँगी। वो कैसे, अब आप वो समझो। अभी मैंने ये आईडी स्ट्रक्चर लगा के पहले दिन में जैसे ही मेरी आईडी रजिस्टर करके मुझे आईडी पासवर्ड मिला और मुझे समझा दिया गया कि इस तरीके से आईडी रजिस्टर करके रखना है, आईडी कैसे लगाना है वो हम समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, वैसे ही हम स्ट्रक्चर पूरा रजिस्टर करके छोड़ देते हैं।
और सारी आईडीज़ को सेव करके रखते हैं। ऐसा नहीं कि सारी आईडीज़ भूल जाओ, सारी आईडी या तो डायरी पेन में लिख लो या उसको सेव करके रख लो। ये हो गया फुल स्ट्रक्चर। आप और चाहते हो तो इससे नीचे-नीचे आप लोगों को लगा सकते हो, अपने फ्रेंड्स को, सिस्टर को, जिनकी भी आईडी रजिस्टर करके छोड़ना चाहते हो छोड़ दो। उसमें कोई लॉस नहीं है रजिस्ट्रेशन छोड़ने में, बिकॉज़ अगर इन फ्यूचर आपके पास कोई ऐसा टीम मेंबर आ जाए कि वो चाहता है कि मैं काम करूँगी, बहुत एक्टिव है, आपके पास कोई नेटवर्कर भी आ जाए पर वो चाहता है कि मुझे पावर लेक दोगे तभी मैं काम करूँगी, तो आप क्या करोगे? किसी भी फैमिली मेंबर की आईडी जो काम नहीं कर रहा, आपको लग रहा है कि ये तो फालतू में एक्टिवेट कर और रजिस्टर करके मैंने छोड़ दी है। सपोज़ दैट जैसे निखिल है, यानी मेरा भाई है, मैंने अब इस आईडी से मुझे पता है कि वो कभी काम करेगा ही नहीं, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो वो काम करेगा ही नहीं। और मेरी मम्मी है, अगर मैं चाहूँ तो मेरी मम्मी के यहाँ अकाउंट में इनकम जा ही रही है, तो मैं अपने भाई की जगह पर किसी भी ऐसे नेटवर्कर को यहाँ रजिस्टर करवा सकती हूँ इन फ्यूचर कि वो यहाँ पर उसकी आईडी एडिट कर दूँगी और उसको मेरे नीचे जितना भी मैंने काम किया है, उसको जितनी भी पावर चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगी। यानी उसको नीचे ना लगा के मैं ऊपर लगा दूँगी, एडिट कर दूँगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आईडी रजिस्टर करके छोड़ दो, जितनी करना है अपनी पूरी फैमिली की छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है रजिस्ट्रेशन करने में। आपका पूरा स्ट्रक्चर बन गया। अब आपको एक्टिवेशन करना है अपनी मेन आईडी, अपनी सेकंड आईडी और अपनी लेफ्ट आईडी और राइट आईडी। आपका पूरा ट्राइपॉड एक्टिवेट हो गया। अब आप चाहते हो कि मेरी फैमिली भी आईडी एक्टिवेट हो, तो वो आप एक साथ नहीं करोगे। प्लीज़ ये बहुत मिस्टेक मत करना कि सारी इकट्ठी आप एक्टिवेट करवा लो, कि आपने अपनी दोनों आईडी एक्टिवेट करवा ली, अपने फादर की, भाई मतलब ब्रदर की, सिस्टर की, हस्बैंड की, साथ में लेके आईडीज एक्टिवेट करवा ली। नहीं, आपको ऐसी मिस्टेक भी नहीं करना भाई, मैं ऐसा भी एडवाइस नहीं दूंगी। सबसे पहले क्या करोगे, आप अपनी सेकंड आईडी पे वर्क करोगे। सेकंड आईडी के लेफ़्ट राइट पर भी आप अपना अच्छा खासा इनकम जनरेट करोगे, एक्टिव लीडर बिठाओगे। देन उसके बाद राइट में भी अपने एक्टिव लीडर बिठाओगे, काम करोगे बढ़िया वाला। और जहाँ लगे कि मेरी लेफ़्ट और राइट आईडी पे एक्टिव लीडर आ गए हैं, बढ़िया काम हो रहा है, मेरी ज़रूरत ही नहीं है अब, तो आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर की आईडी एक्टिवेट करवाओ, वहाँ पर शुरू हो जाओ काम करना। क्योंकि वहाँ पर भी आपको एक साइड पावर मैप अपने खुद से मिलती है, तो दूसरा लेग आप खुद चला सकते हो। तो आपका लेफ्ट में भी एक्टिव मेंबर आ गए, राइट में भी एक्टिव मेंबर आ गए, और मेन आईडी पे तो आपका बन ही रहा है, उसमें तो काम करना ही नहीं है हमें मेन आईडी से, हमें तो लेफ़्ट राइट से करना है। तो जैसे आपको लगे कि मेरी अब दोनों आईडी सेट हो गई है, वहाँ पर अच्छे काम हो रहा है, मेरी कोई नीड ही नहीं है, बस मेरे को गाइडेंस देना है, उनसे उनके काम करने से मुझे इनकम बन रही है, तो आप अपने फैमिली मेम्बर के किसी भी आईडी को एक्टिवेट करवाओगे और उस आईडी पे काम करोगे। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं बेनिफिट बता देती हूँ फैमिली स्ट्रक्चर से। ये मेरी आईडी है, ये मेरी खुद की सेकंड आईडी है। इसी आईडी से मैंने क्या किया, अपने बेटे को लगाया, सौम्य को, और इधर मम्मी को लगाया। ठीक है, मेरी सेकंड मेन आईडी पे तो चल रहा है, अब मेरी सेकंड आईडी पे बहुत सारे एक्टिव मेंबर बैठे हुए हैं और वो लगा रहे हैं आईडीज़, तो मेरी सेकंड आईडी पे मेरी इनकम बन रही है, यानी यहाँ पर भी मुझे इनकम आ रही है और मेरी मेन आईडी पे इनकम आ रही है, तो यहाँ पर काम हो रहा है। अब मेरी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, अब मैं क्या करूँगी, अपने बेटे की आईडी एक्टिवेट करवा लूँगी। ठीक है, अपनी बेटे की आईडी एक्टिवेट करवा लूँगी और अपनी मम्मी की आईडी एक्टिवेट करवा लूँगी। ठीक है, तो इनका भी लेफ़्ट राइट है और मेरे बेटे का भी लेफ़्ट राइट है। तो सबसे पहले मैं अपने बेटे की आईडी एक्टिवेट करवाऊँगी। मेरे बेटे की आईडी में यहाँ पूरी पावर बनी हुई है मेरे से, क्योंकि मैंने काम किया है, मेरी टीम ने काम किया है, तो मेरे बेटे की एक साइड पूरी पावर बनी हुई है। अब मैं यहाँ पर सेकंड आईडी के मेरे बेटे की राइट साइड अब मैं काम करूँगी, यहाँ सबको ज्वाइन करवाऊँगी, इनरोल करवाऊँगी, तो इनके मैचिंग और रेफरल से मुझे यहाँ मेरे बेटे पे इनकम आएगी, मेरे सेकंड पे इनकम आएगी, देन मेरी मेन आईडी पे इनकम आएगी। समझ रहे हो, यानी यहाँ से लेके मुझे 2 बार इनकम आ रही थी, अब यहाँ पर भी इनकम, मेरे एक्टिव लीडर काम कर रहे हैं तो यहाँ तो इनकम बन ही रही है, और यहाँ पर भी मैं काम कर रही हूँ तो यहाँ पर भी इनकम आ ही रही है। तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, नीचे नीचे जितना, अब जैसे मैंने यहाँ पर मम्मी की आईडी एक्टिवेट करवा ली, मम्मी की आईडी पर मुझे दोनों साइड काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पावर मैं नहीं दे पा रही हूँ ना, एक साइड मैं दूँगी। मम्मी की आईडी पर एक साइड मेरा जाएगा पावर, तो मैं लेफ़्ट में राइट में काम करूँगी, तो यहाँ पर भी इनकम बनेगी, यहाँ पर भी इनकम बनेगी, यहाँ पर भी इनकम बनेगी। समझ आ गया, जितना जितना नीचे नीचे आप अपनी आईडी एक्टिवेट करवाते जाओगे आपको इनकम बनता जाएगा।
अब यहाँ तक मुझे बताओ क्लियर या नहीं, जल्दी बताओ फटाफट से। क्लियर तो सी लिखो, नहीं है तो फिर बताओ, मैं ग्रुप चैट। क्लियर, ओके। खुशहाली बताओ चैट बॉक्स पे क्या आंसर आ रहा है, क्लियर है या नहीं। अनामिका का क्वेश्चन है, ओके। जिसका क्वेश्चन है वो अनम्यूट करके बोल सकता है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम, जैसे आपने अभी बताया है कि मेन आईडी पे भी हमारा इनकम आएगा, लेफ्ट आईडी पर भी इनकम आएगा अगर हम लेफ्ट आईडी के नीचे काम कर रहे हैं। तो मैम जब स्टार्टिंग में मैंने 4 आईडी लगाई है अपने, तो मैम उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपने बताया है, मुझे 1400 कुछ करके इनकम आनी चाहिए, पर मेरी 1200 कुछ करके। मैंने क्या मिस्टेक की है, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है। तो अच्छा मुझे यहाँ पर बताओ, आपने सबसे पहले अपनी आईडी एक्टिवेट करवाई, मेन आईडी, आपने अपनी दोनों आईडी एक्टिवेट करवा ली यस अनामिका? मैम, यस मैम। ओके, तो आपका 1 पेयर कंप्लीट हुआ। अब आप ये बताओ आपका पावर लैग कौन सा है, मतलब आपको आपकी अपलाइन ने किधर ऐड किया है? मैम मेरा पावर लेग राइट साइड है और लेफ्ट साइड पे मैं वर्क कर रही हूँ, बट मैम ने मेरे आईडी से काम करवाया है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैन आईडी हमें 2:1 कंप्लीट करनी होती है। देन अगर 1-2 आईडी आती हैं तो हम मैन पे इसलिए लगाते हैं कि फ़र्स्ट इनकम इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लोगों को दिखाना भी ज़रूर पड़ता है कि भाई हमारी फ़र्स्ट इनकम बनी है। तो फर्स्ट इनकम आपकी इम्पॉर्टेंट रहती है। जैसे ही आपकी फ़र्स्ट इनकम आना स्टार्ट हो जाती है तो आप अपना सेकेंड स्टार्ट कर दो। तो अभी आपने सेकेंड आईडी स्टार्ट कर दी अपनी? मैम लेफ्ट पे ही वर्क हो रहा है मैम, 4 आईडीज मैंने ऐड की है उस पे, सेकेंड आईडी से? अभी उसके आगे साइड पे कोई वर्क नहीं किया है। नहीं, आपने जो सेकेंड आईडी लगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपने 2 आईडी लगाई, अपना मैचिंग पेयर कंप्लीट किया। यस मैम। फिर आपकी जो थर्ड पर्सन आया आपने लेफ्ट में लगाया मैन आईडी से, तो 2:1 कंप्लीट हुआ। ओके, यस मैम। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट इनकम बनी होगी 360 मैन आईडी पर। यस मैम। ठीक है, अब आपके और कितने पर्सन हैं आपने जो कहाँ पर लगाए हैं आप? मैम 4 पर्सन है मेरे लेफ्ट में। ओके, सेकेंड आईडी से? यस मैम। सेकेंड आईडी के लेफ्ट राइट के लेफ्ट किस तरीके से है, या आप ऐसा करना मुझे पर्सनल अपनी आईडी देना, वो चेक करके बता दूंगी। ठीक है? यस मैम। ओके, आप मुझे पर्सनल मैम। आईडी दे देना। ठीक है, अभी और किसी का कोई क्वेरी, कोई डाउट? अब बताओ मुझे, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? फैमिली स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, एंड मैंने रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो बता दिया, 2:1 क्या होता है वो मैंने समझा दिया। देन अब आपका आईडी। हाँ हाँ, हेलो, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? ओके, कौन पूछ रहा है, बोलिए। मैम मुझे ये पावर लेग और वीकर लेग का कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, पावर लेग और वीकर लेग का कंसेप्ट। पावर लेग का मतलब होता है, देखिए मैं फिर से समझाती हूँ एक बार और। पावर लेग का मतलब होता है, जैसे सपोज दैट ये 2 आईडी हैं लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। अब सपोज दैट यहाँ पर मेरे लेफ्ट में 50 आईडीज हैं। ठीक है, 50, ये मेरी 50। अब राइट साइड में मेरी ओनली 25 आईडीज हैं। तो आप मुझे बताओ पावर लेग और वीकर लेग कौन सा हुआ? पावर लेग ये 50 आईडीज वाला। पावर लेग और वीकर लेग 25 है। अब आप ये होता है पावर लेग। जहाँ पर ज़्यादा आईडीज और पीवीज होते हैं वो पावर लेग होता है, जहाँ पर आईडीज एंड पीवी कम होते हैं वो वीकर लेग होता है। अब पावर लेग का बहुत सारे ये दिमाग में होता है कि पावर लेग कैसे आती है। वो पावर लेग या तो आपके काम करने से आती है या आपकी टीम से काम करने से आती है। सपोज दैट फॉर एग्जांपल अभी मेरे लेफ्ट में बहुत अच्छा काम चल रहा है, जितनी भी मेरी टीम मेंबर हैं सारे लेफ्ट में लगे हैं, राइट में मेरा कोई पर्सन नहीं लगा, 2-3 पर्सन लगे हैं बिकॉज वो इनएक्टिव हैं, काम ही नहीं कर रहे हैं, छोड़ के चले गए हैं। तो अब आप बताओ, लेफ्ट में इतना सारा काम हो रहा है, 1100 कितने थे मैं खुद भूल गई, जब फॉर एग्जांपल 1140 आईडी, और राइट में 6999 और 99 है। तो मेरा वीकर लेग और पावर लेग क्या कौन सा होगा आप बताओ?
पावर लेग लेफ्ट और वीकर लेग राइट। ओके, बस सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट और राइट, पावर लेग और वीकर लेग, इस तरीके से आपको समझना है कहाँ कम आईडीज हैं, कहाँ वीकर है, वहाँ मुझे लगाना है, हाँ करना मैम, ज़्यादा है। मगर आईडीज अगर पावर लेग कम है तो अपना आईडी किस तरफ लगेगा, ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर पावर लेग कम है, भाई पावर लेग होता क्या है, पहले ये समझो, पावर लेग कम हो गया तो मतलब वो वीकर लेग हो गया, जहाँ वीकर लेग था वहाँ पर अब Sorry, आईडी मेरे ज़्यादा हो गई, वो पावर लेग हो गया। मैम जहाँ आईडीज किस तरफ लगेगा वो नहीं समझ में आ रहा है, मतलब आईडी लगाने का कैसे लगाना है वो नहीं। वो सुबह स्टार्टिंग में मैंने बताया ना था कि आईडी कैसे लगाना है, जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल, हेलो ये पूछ रहे आईडी किस साइड पे लगेगी, अगर पावर लेग आपका लेफ्ट में है तो आईडी राइट में लगानी है कि लेफ्ट में लगानी है, अच्छा ये क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि अब देखो Yes, यहाँ ma'am, yes. 1140 है, ये पावर लेग है। अब मेरे पास आईडी आई, मैंने काम किया, इनरोल किया, तो मैं आईडी अब यहाँ क्यों लगाऊंगी। अगर मैंने 1140 में 1140 में एक आईडी और लगा दी तो ये 1141 हो गई ना, यहाँ 6 9 की 9 रह गई, तो मेरा मैचिंग हो पा रहा है, नहीं हो रहा ना। अगर मैं ये आईडी यहाँ ना लगा के यहाँ लगा दूँगी तो यहाँ पर मेरा पावर लेग पर एक आईडी जाएगी तो मेरा मैचिंग होगा। तो कहने का अर्थ है कि आपका पावर लेग पे अगर ज़्यादा है, आपको आईडी लगाना है तो आप सीधे वीकर लेग पे लगाओगे। आप क्लियर? ओके मैम, समझ गई, थैंक यू मैम। ओके, जैसे कि अगर आपका पावर लेग पे 50 आईडी हैं और आपकी इधर 25 आईडी हैं और आपके पास एक आईडी आ रही है कि मुझे आईडी रजिस्टर करना है, तो आप सिंपल सी बात है आप यहाँ लगाओगे, आपकी 26 हो जाएंगी, इस 50 में से आपकी 26 मैचिंग होगी और आपको इनकम आ जाएगा 180। ठीक है? यस मैम। ओके, आई थिंक अब ऑल क्लियर हो गया होगा, बहुत टाइम भी हो गया है, तो आप कोई भी डाउट एंड कोई मैम मेरे को भी क्वेश्चन करना था। हाँ बोलो, ये किसकी साइड से? जैसे कि आप बता रहे हो, एक मिनट, आपको ये समझ में नहीं आता, जैसे कि अगर हम अपनी आईडी अपने रिस्पॉन्सर लेके आते हैं तो उसका मेरे को 180 आता है, ओके। अगर मेरी टीम लेके आती तो भी 180 आता है। देखिए हाँ, और पूछो क्वेश्चन, आगे पूरा क्वेश्चन कर लो पहले। और उसके बाद जैसे मैचिंग होती है ना, मेरे को टीम के हिसाब से मैचिंग अभी भी समझ में नहीं आया कि मेरे को इनकम किस तरह आएगी। अगर मेरी टीम लेके आएगी स्पॉन्सर तो कैसे आएगी, अगर मैं खुद लेके आती हूँ डायरेक्ट तो कैसे आती है, मुझे ये अभी फंडा समझ में नहीं आया। ओके, एक ये भी हम समझा देती हूँ। देखो ये नीतू है, ठीक है, आप अपनी टीम का नेम लेते जाना, ठीक है, आपने अपना लेफ्ट राइट बनाया, ठीक है, ये आपका मेन आईडी है, ये आपका लेफ्ट राइट है। अब आपने अपनी लेफ्ट राइट आईडी एक्टिवेट करवा ली, 180 आ गया। अब सेकेंड आईडी आपने यहाँ लगाई, किसकी लगाई? फर्स्ट आईडी, जिसकी भी आपकी टीम में जो भी है, नाम बताओ लेफ्ट में। चलो कोई नहीं, रानी लगा दी, नाम से क्या लेना है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ एक आईडी लगाई रानी की, अब रानी आपके स्पॉन्सर से, आपने किससे लगाई है? अपनी मेन आईडी से। किसको लगाया है आपने? रानी को, अपनी मेन आईडी से। तो अब आपका यहाँ रेफरल इनकम भी बनेगा, और अगर आपकी यहाँ पर एक और आईडी लगी है तो उससे मैचिंग इनकम भी बनेगा। अगर यहाँ आईडी नहीं लगी है तो आपका मैचिंग इनकम नहीं आएगा, केवल आपका रेफरल इनकम आएगा, ठीक है। तो अब इससे मैचिंग इनकम भी आ गया, आपका रेफरल। अब ये तो आपका स्पॉन्सर हो गया। अब सपोज दैट आपकी मेन आईडी पे ये रानी है, आप काम नहीं कर रहे हो, अब ये रानी आप काम कर रही है। रानी एक और आईडी लेके आई, उसने यहाँ पर लगाया, अपने कहीं पे भी लगाया, वो चाहे लेफ्ट में लगाए चाहे अब वो राइट में लगाए। अगर वो अपने राइट में लगा रही है तब भी आपकी मेन आईडी पे जाएगा, अगर वो राइट में लगा रही है, लेफ्ट में लगा रही है, तब भी आपकी मेन आईडी पे जाएगा, क्योंकि वो आपका स्पॉन्सर है रानी। अब रानी अपने नीचे आईडी लगाएगी, अब रानी स्पॉन्सर होगी ए की और बी की। अब आपका फंडा नहीं है, आप यहाँ पर चले गए, अब रानी आती है, रानी अपनी स्पॉन्सर से ए और बी को लगाती है, तो इसका मैचिंग हुआ। अब थर्ड पर्सन को वो लेके आएगी सी को, इससे रेफरल इनकम रानी को जाएगा, इससे और इससे मैचिंग इनकम रानी को होगी, आपको भी होगी, बिकॉज ये मैचिंग इनकम ऊपर ऊपर तक जाती है, रेफरल इनकम नहीं जाती है।
ये याद रखना, नीचे नीचे तक जितनी भी आईडीज़ लगेंगी उसकी मैचिंग इनकम आपको मिलेगी। रेफरल इनकम आपके स्पॉन्सर से होगी तो ही मिलेगी। अब दैट रानी काम कर रही है, रानी की कोई भी आईडी कहीं भी लग रही है तो आपको यहाँ मेन आईडी पर 180 ही आएगा। ओनली मैचिंग इनकम, रेफरल इनकम आपको नहीं जाएगी, रेफरल इनकम रानी को जाएगी। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल सी है, रानी की टीम मेंबर है, आपकी नहीं है। ठीक है। सी रानी की टीम मेंबर है। अब सी अपनी कोई आईडी लेके आती है तो सी का जो मैचिंग इनकम होगा वो रानी को भी जाएगा, आपको भी जाएगा। रानी को भी गया और आपको गया, लेकिन सी का रेफरल इनकम केवल ओनली सी को जाएगा, रानी को भी नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा। केवल सी को जाएगा उसका रेफरल इनकम, क्योंकि वो स्पॉन्सर है। आपको टीम से मैचिंग इनकम आएगी, चाहे आप राइट में लगा लो, चाहे आप लेफ्ट में लगा लो, कहीं भी लगा लो, आपको मैचिंग इनकम आएगी, बस रेफरल इनकम नहीं आएगी। एक मेरा डाउट है, फॉरम का क्या हुआ है? ओनली 180 रुपीज आए हैं। उसने मैन आईडी से 2 स्पॉन्सर लगाए थे, 2 लोग लगाए एंड उसने अपनी थर्ड एक चाइल्ड आईडी एक्टिवेट कराई 599 से, तो उसका 180 आया है। वो कैसे? क्या बोला, मेरा फिर से समझाना। फॉरम है, उसने अपनी मैन आईडी एक्टिवेट कराई थी, ठीक है। मैन आईडी से उसने 2 स्पॉन्सर कंप्लीट करे अपने, है ना। उसने फिर अपनी चाइल्ड आईडी 599 रुपीज से एक्टिवेट करा दी। ओके। उसको ओनली 180 आए हैं, वो क्यों? देखो, उसको 270 आना चाहिए था ना। हाँ ना, वही तो। उसको 270 आना चाहिए था। मतलब मोदी और पारुल ज्वाइन कराए थे, तो पारुल के ओनली 180 रुपीज दिख रहा है उसमें। तो 599 की अभी मैंने आईडी अमाउंट क्या है वो? चलो वो नहीं, पारुल और वो तो अमाउंट कराए हैं। ओके, चलिए वो आप पर्सनल में पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आईडी ओपन करके देख लूँगी कहाँ पर क्या पावर क्या है, वो सब चेक कर लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट यहाँ तक मैंने समझाया सबको क्लियर। मैम, हेलो मैम। हाँ हेलो। हेलो मैम। मैम, अगर हम लोग को एक लीड आया, फॉर एग्जांपल एक लीड आया, तो हम लोग उसको मेन आईडी करेंगे, आईडी मतलब रजिस्टर उसका मेन आईडी से करेंगे या लेफ्ट आईडी या राइट आईडी से करेंगे? कौन सी आईडी से करेंगे? आपको देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपका अभी वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है, आपको अभी काम मतलब पहली आईडी आई है, बस फर्स्ट आईडी जब आपकी आई है, तो सबसे पहले आप मैन आईडी से ही करोगे, क्योंकि हमें मैन आईडी का 2:1 कंप्लीट करना है। जैसे आपका 2:1 कंप्लीट होता है, और अगर आपने अपनी सेकंड आईडी एक्टिवेट करवा के 2:1 कंप्लीट करी है, तो फिर आप अपना सेकंड आईडी से काम करोगे, मैन आईडी से नहीं। अगर आपने मैन आईडी से अपनी सेकंड आईडी को एक्टिवेट ना करके किसी दूसरे मेंबर को इनरोल करवाया है, तो फिर आप अभी मैन आईडी पे ही काम करोगे, क्योंकि आपकी सेकंड आईडी एक्टिवेट नहीं है। ओके ओके। और मैम, एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ बोलो। मैम, जैसे हमारे नीचे एक आईडी लगी है, ठीक है, एक्टिवेट हो चुकी है, पर वो काम नहीं कर रही है, तो हम उस आईडी को नेम चेंज कर सकते हैं? मतलब अपने फैमिली की आईडी ऐड कर सकते हैं, उधर एडिट कर सकते हैं? देखो, ऐसा है कि अगर रजिस्टर्ड होती तो हम एडिट कर सकते थे, लेकिन वो एक्टिवेट है, तो वो तो मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी। अगर मैनेजमेंट रेडी होते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट अगर इस तरीके मतलब इस चीज़ को मना करते हैं तो फिर आई थिंक नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा। एक्टिवेशन पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, वो फिर मैनेजमेंट के पास होता है। मैम, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी मेरा ही होगा? नहीं, पेमेंट का बात नहीं कर रही हूँ, दिखा सकते, पेमेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं। अच्छा। मैम, मैं यहाँ पर आंसर देना चाहूंगी। मैंने पूछा था मैनेजमेंट के लिए, हाँ, उन्होंने बोला था कि ले लो है ना, वो पर्सन ईमेल करेगा अपनी कंपनी को कि हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी आईडी आप ये पर्सन को दे सकते हो। अच्छा। उनका ईमेल आने के बाद फिर एक्सेस देने का उनको अमाउंट का, और फिर अपना नाम डाल सकते हैं अपन उधर।
हाँ, तो फिर ये प्रोसेस होगा, वो कर सकते हो। पहले जिसकी आईडी आपने एक्टिवेट करवाई है उससे आपको पहले पूछना पड़ेगा, भाई आगे काम करना है नहीं करना, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम अब आपकी आईडी हटा दें तो। अगर वो आपको मतलब कंफर्म कर देता है कि हाँ हटा दो, और वो कंपनी को ईमेल कर देता है, तो उसके बाद वो फिर प्रोसेस चल जाएगा। ओके मैम, ठीक ठीक है, है, थैंक यू। ओके। और कोई क्वेश्चंस? मेरा तो क्वेश्चंस ही अलग है मैम, यहाँ कोई। मैम ये तो फिर हाँ बोलो। हेलो हेलो। यस, गुड इवनिंग, मैं अरुणा बोल रही हूँ। हाँ गुड इवनिंग। आरती मैम टोटली अलग है। लाइक मैंने मटेरियल कंपनी का देखा था पीपीटी, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस में मेंशन्ड है कि आईडीज सभी आईडीज से 1 साल में एक बार शॉपिंग करनी मैंडेटरी है, नहीं तो आईडी ब्लॉक हो जाएगी। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं है, वो पहले था रूल, बट लेकिन हाँ ऐसा कुछ नहीं है। यस मैम, ये मुझे भी पूछना था, ये मैंने भी देखा था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आईडी ब्लॉक नहीं होगी, डोंट वरी। तो उसमें और भी टर्म्स एंड कंडीशंस है आरती मैम, तो वो सारी की वैसे एप्लीकेबल नहीं है क्या, या देखो क्या वैसे है, टर्म्स क्योंकि एंड उसमें तो बहुत सारी। कंडीशंस, देखो सबसे बड़ी फर्स्ट ऑफ ऑल आईडी ब्लॉक, मतलब उनका ये कहना है कि आपको ओनली एक बार शॉपिंग करनी है, तो आप चाहे 10 रुपए की करो, चाहे एक कोई भी प्रोडक्ट मंगा लो, उसके बाद आपका फिर वापस से दोबारा कुछ ऐसा रिपर्चेस नहीं करना है। लेकिन हाँ 1 साल के बाद आईडी ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं, बट हम लोगों को तो हमने स्टार्टिंग में एक एक प्रोडक्ट मंगा लिया था कि भाई कहीं आईडी ब्लॉक नहीं हो जाए, इस कारण से हमने आईडी मतलब प्रोडक्ट मंगा लिया था। तो आप भी कर सकते हो, लेकिन आज मैम से पूछा तो मैम ने कहा कि आप लोग मंगा लो, अभी तक हमें भी इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, लेकिन हम लोगों ने मंगा लिया था। और ये टर्म्स एंड कंडीशन माइंड में ही नहीं था, नहीं तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बताती इस चीज़ के बारे में, मेरे दिमाग में ही नहीं रहा ये कंडीशन का। बहुत अच्छा यार क्वेश्चन कर लिया, और ये कंडीशंस मुझे बता दिया, तो मैं आगे सबको फॉलो करवा दूंगी कि भाई एक एक बार कुछ भी मंगा लो, घर में सब चीज़ यूज़ तो हम करते ही हैं अपनी आईडी से। कुछ ना कुछ, एक ज़्यादा महंगी नहीं मंगाना है, सस्ता सा कुछ मंगा लो, जो यूजेबल है आप वो मंगा लो। आजकल सब लोग शैम्पू क्रीम वगैरह तो यूज़ करते हो, हेल्थ सप्लीमेंट तो बहुत ज़रूरी है, मसाले आप लोग यूज़ करते ही हो, एंड बहुत सारे हमारे यहाँ क्वालिटी बेस्ट हो और हर्बल सारे प्रोडक्ट हो, जो आप एक बार मंगा लो, परचेज़ करो, अच्छा लगे तो दोबारा मंगाओ, तो कोई कंडीशंस नहीं है कि आपको हर बार मंगाना है। बट मैं तो यही कहूँगी कि एक बार सभी लोग अपने कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करके देखो, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट हैं। जिससे क्या है, अगर आप अपनी शॉपिंग अपनी ही कंपनी से करोगे तो आपके पास प्रोडक्ट भी ऑनलाइन आ रहा है, आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, और अपनी कंपनी का टर्नओवर भी बढ़ रहा है। तो हमें अपनी कंपनी के लिए प्रॉफिट ही करना चाहिए ना, हमारी कंपनी प्रॉफिट में जाए, लॉस में ना जाए। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए, हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करे और आगे तक बढ़ती रहे। तो मेरे हिसाब से सब लोग अपने लिए थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट मंगाओ, अच्छा लगे तो दोबारा मंगाओ, प्रोडक्ट यूज़ करके देखो, प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। और यहाँ के सैनिटरी पैड तो बेस्ट है, बहुत लोगों ने यूज़ किया है, अब वो बाहर से नहीं मंगाते हैं, यहीं से यूज़ करते हैं, चाहे कितने भी महंगे पड़े। बेस्ट क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी है। आप चाहो तो यहाँ पर जितने भी जिन्होंने यूज़ किया है वो अपना फीडबैक देने को भी रेडी है, जैसे कि आरती भी बता सकती है, आरती ने यूज़ किया है। तो मैं बस यही बोलूँगी कि सब लोग अपनी अपनी आईडी से प्रोडक्ट परचेज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सस्ते ही पड़ रहे हैं, आपको 399 में अभी ऑफर भी चला था, तो एक के साथ एक फ्री भी मिल रहा था, तो महंगा कुछ नहीं है। अपन मार्केट में जाते हैं वो भी इतने के ही पड़ते हैं, तो और महंगे अच्छी क्वालिटी है, अच्छी चीज है, बेस्ट चीज़ है, यूज कर इसको सकते हो आप। यूज़ करो। यूजिंग की कंडीशन है, तो ये मतलब वंस इन अ ईयर है या क्या, मतलब एवरी मंथ है, नहीं मतलब नहीं 1 नहीं, ईयर एक तक साल एवरी का मंथ है, कुछ ना कुछ एक परचेज करना है, ऐसा है? नहीं 1 साल का है, 1 साल में कभी भी एक बार खरीद लो। बट मैं तो यही चाहूँगी कि एवरी मंथ परचेज करो, भाई कंपनी को प्रॉफिट दिलाओ, टर्नओवर उनका बढ़ाओ, जिससे हमारी रैंक इनकम अच्छी आए। ओके ओके, तो मैम फिर कुछ भी प्रोडक्ट ले सकते होंगे ना, कुछ भी, ग्रोसरीज या हाँ न्यूट्री हाँ वेदिका के, मतलब एनीथिंग? हाँ, न्यूट्रीवेदिका के आप यहाँ जो भी आप ऐप डाउनलोड करो, उसमें जितने भी प्रोडक्ट हैं आप ले सकते हो। अगर आपकी साइड, आपकी सिटी में अगर न्यूट्रीवेदिका का मार्ट है, सुपर मार्ट है, तो आप वहाँ से तो कुछ भी परचेज कर सकते हो, कुछ भी।
अगर आपके यहाँ मार्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप प्ले स्टोर में जाओ, न्यूट्रीवेदी का ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो। एंड मैं सबसे अच्छी बात आपको बताना चाहती हूँ, ये सही बात बोला आपने, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन मेरे लिए रखा। 999 में आपको इतनी बेस्ट चीज़ मिल रही है, बहुत ही। आप जाओ प्ले स्टोर में और अपना परचेज़ करो ब्रासलेट, मैग्नेटिक बायोमैग्नेटिक ब्रासलेट, इतना अमेजिंग रिजल्ट है। मैंने खुद लाइव वो रिजल्ट देखा है, मैंने लाइव देखा है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। क्योंकि जब मैं आगरा के ट्रिप में गई थी तो यहाँ सारे लीडर्स आए थे। उषा मैम आपको जानते हो, आप जानते ही होंगे प्रोडक्ट की कितना अच्छा ट्रेनर है, इंस्टाग्राम की भी कितनी अच्छी ट्रेनर है। उन्होंने वो बायोमैग्नेटिक ब्रासलेट पहनी हुई थी। उस टाइम उन्होंने वो उसका फीडबैक दिया था कि उनकी बेटी का जब भी सर दर्द करता है वो सर दर्द सर पर रख देती हैं। उनका खुद का सर में दर्द होता है, अपने सर पर रख लेती हैं और 5 मिनट में उनको रिलीफ महसूस होता है। अब वो लाइव हमने कब देखा कि लता मैम को आप जानते हो, लता मैम का उस टाइम बहुत सर दर्द कर रहा था, इतना हेडेक हो रहा था, वो बिल्कुल भी मतलब आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तो उषा मैम ने लेके उनके सर पर रख दिया वो ब्रासलेट। आप यकीन नहीं मानोगे, ओनली 5 मिनट में उनको, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट हुए होंगे, इतनी जल्दी रिलीफ हुआ। तो वो मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे दिखा, यार ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। कि मतलब सर दर्द, जो हेडेक, बोल नहीं पा रही थी सर के मारे, मतलब फटा जा रहा था उनका सर, और वो एकदम से रिलीफ हो गई और हम मस्ती करने लगे, वो इंजॉयमेंट करने लगी। कहाँ वो चुपचाप बैठी थी सर को पकड़ के। तो मुझे वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा, मैं भूल गई आप लोगों को बताना। बट आप अगर परचेज़ करो ना फर्स्ट टाइम, तो आप एक बार इसको यूज़ करके देखो, आपके फैमिली मेम्बर में भी बहुत लोगों को ये बहुत यूजेबल होगा। एक अनक्लाइन वाटर जार भी बहुत यूजेबल है। एक्चुअली मेरी टीम मेंबर ने बहुत ज़्यादा परचेस एंड अपनी फैमिली मेंबर को परचेस करके दिए हैं। आप अगर उसने मार्केट में भी सर्च किया है, उसका 7,000 रुपये का पड़ रहा है मार्केट में, और इसकी एमआरपी भी यहाँ पर 7,000 है। लेकिन अगर आप प्ले स्टोर में जाके अपने ऐप के थ्रू ख़रीदोगे तो आपको वो ओनली 3,000 का पड़ रहा है। वो प्रोडक्ट जो मार्केट में 7,000 का है वो ओनली 3,000 का पड़ रहा है, और उसके बेनिफिट वो खुद बता रही है। उसके पूरे फैमिली मेम्बर ने परचेज़ किया और उसके फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो इसका मतलब प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं है, क्वालिटी बेस्ट है। अब वो क्वालिटी बेस्ट है, कभी कभी क्या होता है किसी किसी को अच्छा जल्दी रिजल्ट आता है, किसी किसी की बॉडी के वजह से रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता है। तो प्रोडक्ट बेस्ट है, आप परचेज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग अपने प्ले स्टोर में जाओ और अपनी शॉपिंग कर दो अपनी आईडी से। ओके, और कोई क्वेश्चंस? आई थिंक अब तो बहुत लेट हो गया है यार। मैम टू स्टोर बंद करने के लिए रजिस्टर करेंगे। स्पॉन्सर की आईडी तो रजिस्टर में सिर्फ राइट और लेफ़्ट शो कर रहा है, मेन आईडी नहीं शो कर रहा है। मैम 2:1 करने के लिए रजिस्टर करेंगे। स्पॉन्सर की आईडी तो रजिस्टर में सिर्फ राइट और लेफ़्ट। भाई मैन आईडी भी तो शो करेगी, मैन आईडी कहाँ? अगर आप जो सेकंड आईडी को खोलोगे तो मैन आईडी वहाँ शो नहीं होगी, वहाँ पर आपकी सेकंड आईडी शो होगी। अगर आप मैन आईडी को ओपन करोगे तो वहाँ मैन आईडी के नीचे आपकी दोनों आईडी ओपन होंगी। जो आईडी ओपन करोगे वही आईडी दिखेगी आपको, ठीक है। हाँ देखो, देवांगी जी ने भी क्वालिटी इज़ वेरी नाइस, बहुत लोगों ने ख़रीदा है और बहुत मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट भी है। ओके, तो आई थिंक अब आप सबका क्लियर हो गया है। मैं मीटिंग को एंड करती हूँ।